अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, कैसे हो भाई लोग? ठीक है। तो आपका भाई वैसे ही कल बैठा हुआ था, रात को काम पर था। रात एक से सुबह 9 बजे की शिफ्ट है मेरी, बड़ी एंटीक शिफ्ट है यानी कि काम की ना। तो आपका भाई वैसे ही JJ47 का ये काजी अकबर के साथ वो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था। तो यानी कि समझो ना, पूरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा, 1 घंटे 40 मिनट का ना, क्योंकि JJ47 यार, इसकी राइटिंग मुझे जेन्युइन लगती है, बहुत अच्छी लगती है, रिलेटेबल, यानी कि ना बड़ी डीप लाइन है। यानी कि ये किस्सा बात करूं कि आपको लगेगा यानी कि ये यानी कि दुनिया के बारे में लिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यानी कि ना अलग बंदा है, डीप बंदा है, ये अलग जोन का बंदा है। ठीक है, इसका मैंने पॉडकास्ट वगैरह भी यानी कि सब कुछ सुना। ठीक है, यानी कि भाई ओजी बंदा है, फिट बंदा है, समझ रहे हो, ये सबसे डिफरेंट। तो मैं वैसे ही यानी कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, साथ गाने सुन रहा होता हूँ ना। तो ये अभी मशहूर नहीं, यानी कि ना ये गाना रैंडमली आ गया प्लेलिस्ट में ना। इसकी एक दो लाइन मैंने सुनी, ठीक है, पहले मैंने नहीं सुना। तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर रिएक्ट करना है, क्योंकि वो पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बोल रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये कोई व्यूज वगैरह किसी उससे लिए नहीं है, क्योंकि ये पुराना गाना है। ठीक है, मैं हूँ भी पाकिस्तान से, कौन सा इंडिया से हूँ, कि मैं थोड़े कि जी मैं इंडिया से हूँ, तो अर्से बाद रिएक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है। और एक बाद में बताना, अगर इस रिएक्शन के बाद ये क्या चाहिए ये भी सुने, क्योंकि मैंने थोड़े पुराने नहीं सुने, जेन्युइन जो बात है। तो देखते हैं सॉन्ग कैसे है, लेट्स रिएक्ट। मशहूर तो हो तुम, नो डाउट। भूख लगी पत्थर बांधा पेट पे, दिन भर भागो जैसे डाइट हैवी वेट पे। सुना किस्मत खुद आती पास सबके, मैं भी सोया नहीं खड़ा हुआ कब से गेट पे। देखो सोचा किस्मत आती यानी कि सबके पास, मैं भी सोया नहीं, तब से खड़ा हुआ हूँ गेट पे। ओके, किस्मत के लिए भी यू हैव टू वर्क। लेकिन होता है ना यार, ये एक बात तो, कुछ लोग ना इस चीज में बड़े खराब हो जाते हैं, थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली के जो यानी कि होते हैं, कि जो यानी कि अपने माँ बाप से उम्मीद लगाते हैं कि यार एक दिन हमारा अब्बा आएगा, पैसों भरा बैग ले आएगा, या एक दिन बाद वो कहेगा कि जी मैं तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था, मैं तुम लोगों को चेक कर रहा था, हम लोग तो असल में अमीर हैं। यानी कि उनकी एजेस भी गुजर जाती हैं, वो सब भी गुजर जाता है, समझ हो ना। कि हम लोग ज्यादा अपने फैमिली के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं कि भाई किस्मत में ये नहीं था, वो नहीं था, समझ हो ना। तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। खुद आती पास सबके, मैं भी सोया नहीं खड़ा हुआ कब से गेट पे। देखूं क्या लकीरें हैं ना हाथ में, सोचूं क्या वजन मेरी बात में रहे। डर बस सब बिखरने का, जैसे गिरा हुआ फल बागात में। तुम्हें हसरत हुस्न की, मुझे हसरत नंगे बदन की। रंगो दुनिया तुम्हें हसरत हुस्न की, मुझे हसरत नंगे बदन की। ये उल्टा होना चाहिए था कि मुझे, तुम लोगों को नंगे बदन की, मुझे हुस्न की, यानी कि एक यानी कि समझो। लेकिन अगले ने सच बोला, समझो। तुम्हें हसरत हुस्न की, मुझे हसरत नंगे बदन की। रंगो दुनिया और सादे कफन की, मैं तो बातें करूं सब। ओ डैम यार, वेम तो कितना चवल बंदा है यार। अगर इस लाइन के ऊपर गौर किया जाए ना, यानी कि वो कह रहा है मुझे हसरत नंगे बदन की, यानी कि जब बंदा मरता है, इस दुनिया से जाता है, और खास तौर पे मुसलमान, तो वी आर नेकेड, और फिर हमारे ऊपर यानी कि समझो ना, हम नंगे होते हैं, और फिर यानी कि हमें गुस्ल दिया जाता है, और यानी कि पूरा क्या कहते हैं उसको, कफन वगैरह अपनाया जाता है। भाई इतनी डीप लाइन गाने के अंदर में, यकीन मानो शुरू जब इंट्रो दे रहा था, मैंने क्या कहा था, आपको लगेगा ये दुनिया की बात कर रहा है, लेकिन भाई ये इसकी बातें आसमानी है भाई, जैनवन भाई, लेवल भाई, इतने अरसे पहले का, 3 साल पहले का गाना। नंगे बदन की, रंगो दुनिया और सादे कफन की, मैं तो बातें करूं सबके लगन की। कितना टूटा हुआ जैसे कोई मरीज हूँ, फिर भी जिंदा हूँ, हाँ क्या चीज हूँ। बात सीधी करो वरना मेरे इस पे, एक में गरीब ऊपर से बदतमीज हूँ। आए बात सीधी करो वरना मेरे इस पेट में गरीब, ऊपर से बदतमीज हूँ। डैम। ओए होए, ओए होए, जेन्युइन ये चीज इतनी रिलेट की है ना। ठीक है, चलो गरीब तो नहीं कहेंगे, मिडिल क्लास ही कहेंगे। ठीक है, कि मुझे अक्सर घर वाले कह रहे होते हैं जी यार ये काम करा दो, वो काम करवा दो इस बंदे से, या ये समझो ना।
मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे शर्म आती है, मैं नहीं किसी के नीचे लगता, या ये है वो है समझो, या ना कभी जिंदगी में काम वालों के नीचे लगा हूँ समझ, जहाँ पे जॉब करी कोई भी यानी कि नहीं लगा नीचे। घर वाले भी कहते हैं तेरे में क्या अक्कड़ है, यानी कि अक्कड़ नहीं यार, एक बंदे में शर्म होती है, और बंदा यार क्यों किसी के नीचे लगे, हर बंदा एक उसका नहीं होता, यानी कि अगर मैं उसी माइंड सेट का होता, उठाने का होता, आज ये रिएक्शन वीडियो या अपने काम से काम ना रख रहा होता, अपना रील्स शील्स का चैनल भी बनाया, सो वी लिविंग गुड में। तीर निकले कमान से, एक में गरीब ऊपर से बदतमीज बदतमीज हूँ। हूँ। तीर निकले कमान से, इंसान हार जाता कैसे इंसान से। रोटी कपड़ा मकान से नहीं बिकते जो जीते यहाँ शान से। पैसा पानी था बहाता था, ऐसा क्यों, क्या इरादा था, खुद से पूछता हूँ मैं सवाल ये, क्यों जलाई कश्ती जो तैरना नहीं आता था। तो क्यों जलाई कश्ती, ये तैरना नहीं आता था। ओके, जब टाइम था उस टाइम यानी कि मैंने उसको अवेल नहीं किया, तो समझिए पैसा यानी कि बाहर रहा था उस टाइम, अवेल नहीं किया, अब यानी कि क्यों। पूछता हूँ मैं सवाल ये, क्यों जलाई कश्ती जो तैरना नहीं आता था। दो कदम हूँ चला, मंजिल दूर नहीं, हाँ हूँ थका हुआ लेकिन मजबूर नहीं। किसको बुरा कहूँ, किसी का कसूर नहीं। अभी थोड़ा वक्त है, मैं अभी मशहूर नहीं। दो कदम हूँ चला, मंजिल दूर नहीं, हाँ हूँ थका हुआ लेकिन मजबूर नहीं। किसको बुरा कहूँ, किसी का कसूर नहीं। अभी थोड़ा वक्त है, मैं अभी मशहूर नहीं। चलने लगे हाथ अब, ऐसा क्या है मामला, मुझसे कोई काम ले या फिर कोई कामला, चाहिए उसे मैं लेकिन शर्तें भी उसकी, पास आते डरे कहे कर दोगे हमला। देखो ख्वाब कर दोगे हमला, हमला पास आने से डरे वो हमला, आई थिंक सो इज प्रेग्नेंट, आई थिंक सो, बल्कि है यही है। ऐसा क्या है मामला, मुझसे कोई काम ले या फिर कोई कामला, चाहिए उसे मैं लेकिन शर्तें भी उसकी, पास आते डरे कहे कर दोगे हमला। देखो ख्वाब बनते बिखरते, अगर हम डरते तो आगे ना बढ़ते। नाखून कमर पे अचानक मुकर के, कैसे तुम्हें लगता हम ऐसा ना करते। या सदके तुम्हारे डूबे हुए को नहीं दिखते किनारे, नजारे देखें ये सारे, मुंह मोड़ लेते जब मांगो सहारे। बैठा सोच आए मुंह मोड़ लेते जब मांगे सहारे, भाई डैम। अच्छा, मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट जैसे मेन में बात करूँ, तला अंजुम भी, तला यूनुस भी, नबील अकबर, JJ47, फिर मेरी जो डिस में अलीम आर के, यानी कि ये ऐसे आर्टिस्ट है ना कि अगर आप रैप को अगर समझो ना, रैप का मतलब ये होता है कि फ्लैक्स करना जिंदगी का, ये वो, यानी कि ना ज्यादातर यानी कि रैप में ये सीन होता है। लेकिन पाकिस्तानी और खास तौर पे पाकिस्तान में कराची साइड के आर्टिस्ट यानी कि फिलोसफी लेके आए हैं रैप में, जो मैंने नहीं देखे। इंडिया में एक दो आर्टिस्ट मैं देख रहा हूँ, यानी कि बेला और कलम इंक, ठीक है, तो अगर और किसी का नाम ना मुझे पता हो तो माजरत, लेकिन उधर भी रैप में यही सीन चल रहा है, ठीक है, कि वही यानी कि लड़की नशा वगैरह, यही यानी कि बात हो रही है। कुछ आर्टिस्ट हैं फिर जैसे डिवाइन, भाई डिवाइन बहुत तगड़ा लिखता है भाई, लेवल अभी उसका जो गाना आया रेन, भाई वो बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई डिवाइन, यकीन मानो उस बंदे का एक अलग लेवल है। तो यानी कि ये चीज है फिलोसफी भाई इन रैप, तो भाई ये सुनने को कम ही मिलेगा। और आज से इतने साल पहले इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, तो भाई देख लो अभी इनका जो लेवल होगा भाई आसमान पे। या सदके तुम्हारे डूबे हुए को नहीं दिखते किनारे, नजारे देखें ये सारे, मुंह मोड़ लेते जब मांगो जो सहारे। सहारे, बैठा सोच में क्या सवाल है, बेखबर हूं मैं क्या हाल है, क्या ये खेल है क्या ये जाल है, मुझे लगे जैसे मेरा यही सवाल है। क्या ये खेल है या जाल है, मुझे लगे यही मेरा सवाल है। दो कदम हूँ चला, मंजिल दूर तो नहीं, नहीं, हाँ हूँ थका हुआ हाँ लेकिन लेकिन मजबूर मजबूर नहीं। नहीं किसको बुरा कहूँ, कहूँ, किसी का कसूर नहीं। अभी थोड़ा वक्त है, मैं अभी मशहूर नहीं। दो कदम हूँ चला, मंजिल दूर नहीं, हाँ हूँ थका हुआ लेकिन मजबूर नहीं। किसको बुरा कहूँ, किसी का कसूर नहीं।
अभी थोड़ा वक्त है, मैं अभी मशहूर नहीं। नहीं, ये अभी नहीं सुनेंगे। अच्छा, अब आपका भाई ना आपसे खुल के बात करे, मुझे पता है इतने कोई व्यूज या कोई इतना भी यानी कि मेरा चाहने वाला नहीं है कि कोई इतने लाखों में व्यूज आ जाए, ठीक है। लेकिन बात हम करेंगे डीप डाउन, यानी कि वी विल फिगर इट आउट कि भाई क्या सीन है। अच्छा, गाने, एक मिनट, कम, वीडियो एक तो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन अब आपका भाई यैपिन करना शुरू हो गया तो शुरू, इस तरह का रैप, ठीक है, कुछ पाकिस्तानी गाने यानी कि रैप गाने तो चलो होते ही कुछ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यानी कि वो तो एक जोनरा ही अलग है ना रैप, यानी कि समझो, इस तरह का रैप आई डोंट थिंक सो आपको दुनिया के किसी कोने में मिलेगा विदाउट कराची। ठीक है, ये भी नहीं कि मैं खुद पिंडी से हूँ ना, आपको पिंडी से आई थिंक सो मिल सकता है ना, इस्लामाबाद ना कोई से, ठीक है, सिर्फ कराची भाई इस चीज का घर, यानी कि कराची है, दे आर पाइनियर्स ऑफ दिस स्टेट। तो यानी कि ये बातें समझ लो ना, जैसे कि दुनिया के आसमानी बातें हैं भाई ये, यानी कि आप समझो ना, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि कोई मैंने इंडिया का कह लो या कोई बाहर का कह लो, हालांकि मैं बाहर का भी बहुत रैप सुना है, ठीक है, यानी कि ये इसमें कोई फ्लैक्स या कुछ नहीं है, यानी कि समझ रहे हो, अब बहुत अच्छे अच्छे क्रेजी क्रेजी गाने सुने हैं, वो पंप करने वाले या वीडियोस अच्छी है, या कुछ कुछ ऐसा नहीं मैंने सुना कि जिसको सुन के ना, जैसे कि अब मैं इसको सुन के थोड़ा सा इसके बारे में सोचूंगा, और बाज गाना हो गए, और काफी आपको पता पुराने यानी कि जो तलांजुम वगैरह, ये गाने, कुछ गाने ऐसे हुए हैं ना कि बंदा यानी कि जैसे अलीम आर्की के एक दो थे जिसपे मुनव्वर फारूकी ने भी रिएक्ट किया था, तो भाई बंदा यानी कि जैसे वो गाना खत्म होता है सोचता है कि भाई ये मैंने क्या सुन लिया, वॉक करने शुरू कर देता है, चलने शुरू कर देता है कि भाई यार उसको मुझे हजम करने दो, यानी कि समझो ना कि ये बातें इसने लिख किस तरह ली, यानी कि ये क्या बातें इसने लिख ली भाई, इसकी क्या थॉट प्रोसेस था, क्या वो था, ठीक है ना। जैसे कि आपको कोई सीजन देख लो, ठीक है, यानी कि बाहर का कोई देख लो, जैसे कि ये मैंने अभी एक सीजन निकाला, ठीक है, ये मैंने देखा था द किलिंग, ठीक है, ये 2003 के आई थिंक सो, हाँ 2011 का, 2011 का। इसकी पहले दो जो सीजन होंगे वो आप लाजमी देखना, चार सीजन है लेकिन पहले दो देखना, ठीक है, उसमें एक ही वो सीरीज चल रही है। अब इसमें ये सीन था ना कि कोई कैमरा ट्रिक, कोई फेक फन नहीं नजर आया, जैसे कि आप कोई हॉलीवुड की या इंडिया की इस तरह मूवी देख लो, कैमरा ट्रिक्स चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, कोई भी बोंगी नहीं थी। ये जब मैंने देखा ना रात के 2 से 3 बजे थे, आपका भाई यूं वॉक करने शुरू हो गया कि भाई मुझे हजम ही नहीं हो रहा मैंने यानी कि क्या देख लिया। अब इनके गानों में भी ये होता है ना कि ना कोई यानी कि आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्स लगेगा ना कुछ लगेगा, यानी कि दुनियावी और आसमानी बातें चल रही हैं, यानी कि एक अलग ही चीज समझो, यानी कि आप देखो मैं इनको इतना हैवी रुतबा दे रहा हूँ, समझो, नॉट फॉर व्यूज नॉट फॉर एनीथिंग, कि भाई प्रोसेस भाई एक थिंकिंग और लिखने का कि यार लोगों को पसंद आएगा या मैं क्या लिख रहा हूँ, भाई मैं तो बहुत ऊपर की बातें कर रहा हूँ, लोग इसको हजम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भाई बहुत आला बहुत आला। आपके भाई ने कुछ ज्यादा ही यानी कि बातें कर दी, ठीक है, जो भी देखेगा भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपके भाई का एक लाइव वाला चैनल है, उस पर लाइव आता हूँ पबजी सब्जी में, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बताना जे के और कोई यानी कि JJ47 या अली मार्के के मैंने सुने तो तगड़े गाने जिनके ऊपर रिएक्ट किया जाए, एक दफा सोचा जाए, देखो अगर मैंने इतनी यैपिन की और यहाँ तक किसी ने देखी है तो भाई तगड़ा गाना भेजो, तगड़े के अलावा भाई सीन ऑफ है, बी आउट।